हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं इस चैनल का पहले आपको मोटिव बता देता हूं। इस चैनल पर अधिकतर आपको माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस किया जाता है। उसमें वैसे स्टॉक जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें सेल्स और प्रॉफिट का अच्छा ग्रोथ होता है। साथ ही साथ अगर FIDI का सपोर्ट होता है तो सोने पर सुहागा हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, हज़ारों की संख्या में है, जो कि माइक्रो कैप है और स्मॉल कैप है, जिसमें अगर आप ढूंढिएगा तो वैसे वैसे स्टॉक आपको मिल जाएंगे जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं और जिनमें अगर देखा जाए तो FIDI का दोनों का सपोर्ट होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि माइक्रो कैप और स्मॉल कैप ये तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया। खतरनाक वाली बात है, अक्सर हम सुनते हैं कि पैसा है, पैसे को अच्छी जगह सेव करो या फिर कोई ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करो ताकि पैसा हमारा सेफ रहेगा और पैसा भी ग्रो करते रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझना होगा कि कोई भी ब्लू चिप कंपनी बनी है तो कभी वो स्मॉल कैप ही थी। स्मॉल कैप से मिड कैप बनी, फिर मिड कैप से वो ब्लू चिप कंपनी या फिर आज लार्ज कैप बन के बैठी हुई हैं। तो सोचने वाली बात है कि अगर आज हम देखते हैं ब्लू चिप्स कंपनियों को, उनका रिटर्न देखते हैं तो हमें देख के थोड़ा आश्चर्य होता है कि काश हमने भी इसमें पैसा लगाया होता। लेकिन जब बात आती है माइक्रो कैप में या फिर स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो हम डर जाते हैं कि क्या होगा यार, कोई पैसा डूब जाएगा। लेकिन वैसी बात नहीं है। अगर हम अच्छा फंडामेंटल कंपनी वाला कोई स्टॉक देखें जिसका अर्निंग ग्रोथ अच्छा हो, सेल्स ग्रोथ अच्छा हो, जिसके प्रोडक्ट में दम हो या फिर FIDI का सपोर्ट हो, तो फिर यहाँ तो हमारा डर ही खत्म हो जाना चाहिए। थोड़ा सा यही होगा कि आपको टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहना पड़ेगा। जब भी उसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है, उसका बैलेंस शीट हो गया, उसके मैनेजमेंट की कमेंट्री हो गई, या फिर अभी उसका क्या सिचुएशन है मार्केट में, उसको देखते रहना भी थोड़ा ज़रूरी होता है। ये तो बात सही है। थोड़ा सा जब आप पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा सा तो आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। आप कान में तेल डाल के सो तो नहीं सकते हो। यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अक्सर यहाँ पे अगर हम मार्केट में आए हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है पैसा बनाना। अगर हम पैसा बनाने आए हैं तो उसको थोड़ा बेहतर ढंग से बनाएंगे। हम यहाँ टाइम पास तो करने नहीं आए हैं। तो हमारा मेन काम यही होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि माइक्रो कैप हो या फिर स्मॉल कैप हो, वही आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आपका पैसा कम टाइम में ज़्यादा ग्रो कर पाए। और करना भी चाहिए और ज़रूरी भी है आज के टाइम में। वैसे भी ऐसा नहीं है कि हम स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप में अपना सारा पैसा इन्वॉल्व करा देते हैं। अगर मेरी मानिए तो मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपका 100% का पोर्टफोलियो है तो उसमें आप 40% लार्ज कैप में अपना पैसा रखिए, बाकी 30% मिड कैप में, बाकी जो रिमेन 30% बचा उसको तो आप थोड़ा सा फ्रंट फुट पे जाकर प्ले कर सकते हो ताकि आने वाले दिनों में आपका पैसा जल्दी जल्दी मल्टीपल हो सके। तो मैं क्या करता हूँ कि अक्सर कोशिश करता हूँ कि छोटी कंपनी हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिनका सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा हो, साथ ही साथ अगर FIDI का साथ हो जाए तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। मैं तो कोशिश करता हूँ आपके साथ वैसा स्टॉक डिस्कस करूँ कि जिसमें हाई पोटेंशियल हो कि आपका पैसे को आने वाले 6 महीने या फिर 1 साल के अंदर में 100% का रिटर्न दे दे। फिर क्या होता है कि जैसे ही 1 साल बीते उसको आप 50% क्वांटिटी वहाँ पे बुक करना होता है और 50% क्वांटिटी को आने वाले फ्यूचर के लिए छोड़ना होता है, और छोड़ना भी पड़ेगा। मैं तो बोलता हूँ कि आप वो स्टॉक बेचना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि अभी जो इंडिया का अभी टाइम चल रहा है, जिस टाइम पीरियड में हम लोग खड़े हैं, अभी बोल सकते हो कि इंडिया का अभी अमृत काल चल रहा है। जो हमारे लीडर ने बोला है कि आने वाले 2047 तक जब हम 100वीं वर्षगांठ बना रहे होंगे अपने आज़ादी का, वहाँ तक हमारा इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन चुका होगा। तो आपको क्या लगता है कि छोटी कंट्री तो अपनी है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है। तो इसमें बहुत डेवलप्ड बाकी है, डेवलपमेंट होना है बहुत सारे सेक्टर में, बहुत सारे लाइन में। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम तो यहाँ के निवासी हैं। यहाँ बाहर से बहुत सारा पैसा आ रहा है, विदेशों में पैसा जा रहा है, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है बन बन के। तो हमें थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा और कोशिश कीजिए कि जो भी आप स्टॉक खरीदिए उसको सेल मत कीजिएगा। मैं तो यही सजेशन रहेगा कि स्टॉक को बेचना नहीं है। मैं भी वैसे ही करता हूँ, छोटा स्टॉक लेता हूँ, उसको जैसे ही मेरा टारगेट 100% का रीच होता है मैं 50% क्वांटिटी बुक करके उस पैसे को फ्री कर लेता हूँ ताकि माइंड फ्री हो जाऊँ और ताकि रात में आराम से मुझको नींद लग सके। बाकी रिमेन जो 50% क्वांटिटी बचता है उससे मैं या तो किसी ब्लू चिप कंपनी में या फिर किसी मिड कैप में उसको लगा के फ्री हो जाता हूँ। आपको भी यही करना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। उसी तर्ज पर दोस्तों मैं आपके सामने आज एक स्टॉक भी लेके आया हूँ जो कि अभी
स्मॉल कैप कंपनी है, फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। उसके पहले थोड़ा सा मार्केट का हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज किया तो कैसे किया था, अभी मार्केट में ओवरऑल चल क्या रहा है। अगर देखा जाए फ्राइडे को दिन, थर्सडे के दिन तक तो तेजी बनी हुई थी, लेकिन फ्राइडे के दिन थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है और कंपनी अपना हाई लगा के वहाँ से निफ्टी लगभग 0.14% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। वहीं थोड़ी बैंक निफ्टी की थोड़ी ज़्यादा पिटाई हो गई थी, 1% के आसपास उसमें गिरावट देखने को मिला था। अगर ओवरऑल चार्ट देखा जाए बैंक निफ्टी का देखा जाए तो गैप अप ओपन होके लगभग 26,400 के आसपास हो तो 26,250 के आसपास तो गया था, लेकिन वहाँ से लगभग 10 बजे के करीब से वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुआ और जो कि कंटिन्यू करते हुए मार्केट ने क्लोज भी करा था। आज जो स्टॉक्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपनी का नाम दोस्तों आपके सामने है, मास फाइनेंस सर्विस लिमिटेड इसका नाम है। अभी करंट प्राइस चल रहा है 288 का। एक इस कंपनी की बात की जाए तो NBFC कंपनी है जो कि RBI से रजिस्टर्ड है और लोन प्रोवाइड कराती है MSME को। उसके अलावा आपको होम लोन देती है, 2 व्हीलर लोन देती है, कार वगैरह पे भी ये लोन प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर को। अब इसका करंट प्राइस देखा जाए तो 288 का चल रहा है। वहीं इसका स्टॉक का पी देखा जाए तो ओनली अभी 20 के आसपास है और ROCRE देखा जाए तो 1115 है और प्रमोटर का होल्डिंग भी ठीक है, 66% है, जो कि ठीक, जो भी बहुत ही अच्छा है। इसका अगर EPS का ग्रोथ देखा जाए तो यहाँ पे EPS का ग्रोथ देखिए दोस्तों, इसके बार को देखिए कितना अच्छा से ग्रो कर रहा है। वहीं इसका जो चार्ट है, चार्ट देखिए लग रहा है जैसे नीचे की तरफ धूल फांक रहा है। तो अभी तक तो इसमें गिरावट देखने को मिला था, आगे क्या है पैसा बना के देगा कि नहीं देगा वो उसका प्रॉफिट बताएगा कि कंपनी प्रॉफिट करेगी तब जाके वो आपको अपने इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट देगी। क्योंकि आपको पता है गाड़ी फ्यूल से चलता है और मार्केट में जो प्राइस है किसी भी स्टॉक का उसके अर्निंग ग्रोथ से चलता है। तो उसकी अर्निंग पे भी देख लेते हैं। तो अर्निंग से पहले दोस्तों इसको थोड़ा हम कंपेयर कर लेते हैं कि इसका पी है जो कभी 19 के आसपास है, 20 के आसपास बोल सकते हो। अगर इसको देखा जाए कि महंगा सस्ता के हिसाब से बाकी कंपनियों से अगर इसको कंपेयर करोगे तो अच्छा है, उससे सस्ता है। बाकी कंपनी के अकॉर्डिंग तो अभी सस्ता ही है, महंगा नहीं है। सेल्स का ग्रोथ अगर इसका देखा जाए कंपनी का तो देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कितना अच्छा इनका हो रहा है। 2022 में देखिए 690 करोड़ का सेल्स था, फिर वो बढ़ के हो गया लगभग 980 करोड़ का। फिर इस साल की बात करें तो 1280 करोड़ का सेल हुआ था। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो 160 करोड़, 203 करोड़, 251 करोड़, सब असेंडिंग ऑर्डर में आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। अब अगर इनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो सेल्स में देखिए लगभग 25% के हिसाब से जंप देखने को मिला है। वहीं 26% के हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट भी हुआ है। सेल्स एंड प्रॉफिट में तो कंपनी को कोई दबा नहीं सकता है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अगर इसे कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ देखिए सब डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी डबल डिजिट में हो रहा है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए वही डबल डिजिट में हो रहा है। लेकिन स्टॉक का CAGR देखिए, यहाँ भी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को पैसा बना के नहीं दिया है। जब से लिस्ट हुई है कंपनी तब से अभी लगता है कि इसने पैसा बना के दिया ही नहीं है। पिछले 5 साल में देखिए ओनली 5% का यहाँ पे इसने रिटर्न दिया हुआ है, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन उससे हमें दिक्कत नहीं है। जब कंपनी पैसा कमा रही है तो आज नहीं तो कल वो पैसा अपने इन्वेस्टर को जरूर बना के देगी, बस हमें पेशेंस रखने की जरूरत होती है। यही तो बोला जाता है मार्केट बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करता है। जो यहाँ पे बना रहेगा पैसा अल्टीमेटली बना के ही जाएगा। इसके अगर देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिम किया है, प्रमोटर ने यहाँ पे ट्रिम कर किया हुआ है अपना स्टॉक। लेकिन वहीं देखा जाए FI को देखिए, FI ने कंटिन्यू दिसंबर 2023 से देखिए कंटिन्यू इसमें बाइंग कर रहे हैं FI वाले। DI वाले की भी बात करें तो 8%, 14%, फिर 20%, वो भी अपने स्टेक को यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। दोनों यहाँ पे चुपके से बाइंग कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। कंपनी का अगर हम चार्ट देख लेते हैं कि कंपनी में अगर हमें बाइंग करना होगा तो कहाँ पे हमारे लिए ठीक होगा। ये रहा आपके सामने मास फाइनेंस का चार्ट है, ये मंथली चार्ट, इसको आप मंथली चार्ट है। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2017 में, टॉप लगाया था इसने 2020 में। उसके बाद जो गिरावट हुई थी तब से लेकर आज तक कंपनी ने अपना हाई ब्रेक नहीं करा है। यहाँ पे थोड़ी सी देखने वाली चीज़ है, उसके पहले कंपनी में प्रॉफिट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी जिसके वजह से ये अपना हाई ब्रेक नहीं किया था। ये ऊपर से देखा जाए तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस वाला चैनल बनते हुए दिख जाएगा। वहीं नीचे से अगर आपको चैनल के रूप में देखा जाए
तो एक सपोर्ट भी है यहाँ पे, और दोनों के बीच में अब ये चौक होने वाला है। तो चौक हो गए तो रह नहीं सकता है, और जाहिर सी बात है FIDI वाले भी इसमें बाइंग कर रहे हैं, प्रॉफिट का भी सपोर्ट है, तो नीचे तो आएगा नहीं, ये ऊपर की तरफ निकलेगा। अब इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि कैसे अगर बाइंग करना होगा तो हमारे लिए कहाँ पे बेहतर होगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए दोस्तों, तभी जो भाई भाव चल रहा है 287 का, अगर आपको इसी के बीच में आपको खरीदारी भी करना होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, FI का भी यहीं पे बाइंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसी एरिया में अगर आप बाइंग करते हो तो आने वाले कुछ दिनों में मैं तो कोशिश करता हूँ कि हमारा टारगेट जो रहता है अगले 1 साल के अंदर में 100% रिटर्न का, तो श्योर शॉट है कि आने वाले 1 सालों से पहले आपको इसमें 100% रिटर्न देखने को मिल सकता है। ऊपर से देखा जाए अभी भी 20% का डिस्काउंट इसमें मिला हुआ है। यहाँ से अगर स्टॉक निकलता है तो ऑलमोस्ट आपको जैसे ही आपका 100% टारगेट हिट होगा वहाँ पे अपना 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा। बाकी जो 50% बचेगा किसी दूसरे स्टॉक में, या फिर आपने जो स्टॉक देख रखा है कोई ब्लू चिप कंपनी हो या फिर मिड कैप कंपनी हो, वहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके फ्री हो सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना आपके सपोर्ट के कुछ नहीं होने वाला है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।